एक्चुअली में पहले D20 है क्या, कैसे वो आपकी लाइफ स्टोरी बताता है और क्या क्या हम उसमें कवर कर सकते हैं। कई लोगों को अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता। कई लोग जानना चाहते हैं कि मेरे इष्ट देव कौन है, कौन सा मेरा ऐसा मंत्र है जो कि मेरे लिए मेरे आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाएगा। तो D20 ये वो चार्ट है जहाँ से आप अपनी यात्रा को देखते हैं। पंचम भाव जो आपके पूर्व पुण्य कर्मों का है, संचित कर्मों का है, जो मंत्र साधना का है, और ये आपको बताता है कि आप मंत्रों के द्वारा जाएंगे आगे, कैसे जाएंगे। दशा कालस्य कारणम, दशा ही काल का निर्धारण करती है। अगर आपके D20 में ये प्रॉमिस है कि आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे तो ये आपकी दशा बताएगी। जब पंचम भाव की या नवम की एक दशा आएगी या अंतर दशा होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु भी मिल जाएंगे और गुरु की कृपा भी। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, अगर आपका सडनली एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, तंत्र, साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इन सब में इंटरेस्ट आया है ना, तो आपके 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। आज इसी 8th हाउस को अगर मैं डिटेल में समझूं कि आपके साथ एक पर्टिकुलर टाइम में ही ये इच्छा क्यों जागी, क्यों आपका मन किया कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, क्यों आपका मन किया कि आप साधना करें, क्यों आपका रुझान एक पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ हुआ, आज आपको D20 ये स्टोरी बताएगा। देखिए, डिविजनल चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी D1 की स्टोरी को समझने के लिए। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आपको समझना है, आई नो D60 के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन D20 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट स्टोरी बताता है। देखिए, अब सेकेंड से 8th हाउस दोनों ऑपोजिट हैं। सेकंड में हम धन की बात करते हैं, 8th हाउस में हम तपस्या, साधना की बात करते हैं, ऑकल्ट की बात करते हैं। आज के इस डिस्कशन में मैंने इसी D20 को डिटेल में समझा है। तो अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बेटर तरीके से समझना है, सो डू नॉट मिस दिस पॉडकास्ट। स्पेशली जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं वो तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आपको बहुत से यूनिक इंसाइट्स मिलेंगे और आज का ये डिस्कशन ये वेरीफाई करेगा कि जो स्टोरी आपका 8th हाउस बता रहा है ना, लग्न की, वो D20 कैसे वेरीफाई कर रहा है। अगर D1 में इच्छा है मुक्ति और मोक्ष की, तो D20 उसे वेरीफाई करेगा। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस मिस्टीरियस डिविजनल चार्ट। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हैं, ऑलवेज अ रिसर्च बेस्ड डिस्कशन विद हर। आई वुड लाइक टू वेलकम एस्ट्रो स्वाति जी ऑन स्पीकिंग ट्री। स्वाति जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू रंगोली। एज ऑलवेज मैं आज आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। मैं बहुत से डिविजनल चार्ट्स पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमने D20 को उठाया है, जो जितना सिंपल टर्म्स में मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस वाली चीज़ों को बताता है। लेकिन जिन्हें अपने चार्ट को, अपनी कुंडली को बेटर समझना है, वो कैसे D20 के माध्यम से अपनी लाइफ को, अपने चार्ट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में पहले D20 है क्या, कैसे वो आपकी लाइफ स्टोरी बताता है और क्या क्या हम उसमें कवर कर सकते हैं। D20 चार्ट मतलब विमशामशा चार्ट, ठीक है। ये 10 वर्ग कुंडली में एक महत्वपूर्ण चार्ट बन जाता है क्योंकि ये हमारे आध्यात्म को दिखाता है। तो ये अष्टम भाव का विस्तार है। अष्टम भाव से आप क्या क्या देखते हो? आपका डर, आपका भय, आपका तपस्या, आपकी समाधि, आपका अष्टांग योग, सब कुछ अष्टम भाव का ही प्रश्न है। आपको गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपके अध्यात्म की यात्रा कितनी आगे बढ़ेगी, आपको मंत्र मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको D20 चार्ट, विमशामशा चार्ट बताता है। अध्यात्म के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोग जानना चाहते हैं, जबकि समझना ये चाहिए कि ये वो स्थूल विभाग है वर्ग कुंडली का जो कि आपके आध्यात्मिक रास्ते को बताता है, आपकी जर्नी को बताता है। गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पंचम भाव से आप उसके अपने इष्ट देव देखते हैं। कई लोगों को अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता। कई लोग जानना चाहते हैं कि मेरे इष्ट देव कौन है, कौन सा मेरा ऐसा मंत्र है जो कि मेरे लिए मेरे आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाएगा। तो D20 ये वो चार्ट है जहाँ से आप अपनी यात्रा को देखते हैं।
आध्यात्म के रास्ते को। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल चार्ट है अपने आप में ये। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्पिरिचुअल चार्ट के साथ साथ ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर हीलर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट चार्ट बच जाता है। और अगर हम इसको ऐसे समझे, अगर पहला भाव मेरे स्वभाव को, मेरे व्यक्तित्व को दिखाता है और मेरी सोच को दिखाता है, तो अष्टम भाव उसकी विकृति है ना। अगर आप दूसरे भाव को देखें तो दूसरे भाव से आप वाणी देखते हैं, खान पान देखते हैं, धन संचय देखते हैं, धन संग्रह देखते हैं। तो अष्टम भाव में क्या देखते हैं आप? मौन देखते हैं, साधना देखते हैं, तपस्या देखते हैं। उसका सप्तम भाव है अष्टम भाव, राइट, उससे एकदम 180 ऑपोजिट है। तो इससे आप क्या देखते हैं? त्याग देखते हैं। वहाँ संग्रह है तो यहाँ त्याग है। तो D20 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बन जाता है, क्योंकि आपकी हर विकृति को दिखाता है। ये मृत्यु भाव भी है ना, स्वयं का, क्योंकि अपने से लगन से ये अष्टम हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आखिर हम D20 में क्या देखें और क्यों देखें, कैसे समझूं मैं मेरा D20 चार्ट, और हम उसमें से क्या देखने को हमें मिलेगा, है ना। हम सब अध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात करते हैं, पर क्या हम सच में चाहते भी हैं कि नहीं, ये इसका लगन बताएगा। आपका रुझान अपने धर्म के प्रति क्या है, आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कौन सा मार्ग आपके लिए बना हुआ है, वो आपका D20 चार्ट बताएगा। तो D20 का लग्न बहुत कुछ आपको बताएगा अपने बारे में। बिल्कुल। इससे पहले जब हम D20 को रीड करें तो हमें सबसे पहले अपने नेटल चार्ट को D1 को ज़रूर देख लेना चाहिए। क्या उसमें वो प्रॉमिस है, क्या वो उसको रुझान को दिखाता है, क्या मेरा पंचम और नवम का कोई संबंध है मेरे लगन से, जो कि वो दिखाता है कि मैं अपने बारे में और अपने धर्म के बारे में जानने की इच्छा रखती हूँ। ओके, तो पहले हमें D1 में 1, 5 और 9 को डिकोड करना है, देन वी विल गो टू D20। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने रंगोली। हम पहले लगन चार्ट में वो प्रॉमिस देखेंगे कि क्या ये प्रॉमिस हमारे लगन में है, ये हमारी कुंडली में है। अगर है तभी हम D20 में उसे ढूंढेंगे, है ना। क्योंकि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं अध्यात्म में मेरी रुचि है, मैं बहुत सारे पाठ पूजा जप तप व्रत रखती हूँ, पर आपको कहीं ना कहीं देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो फिर भी लिप्त है, क्योंकि अष्टम भाव की बात हो रही है, D20 की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं त्याग और तपस्या की बात हो रही है। ये समाधि का चार्ट है ना। तो अगर D1 चार्ट में अगर आपको कोई भी योग ऐसा दिखता है, कोई रुझान दिखता है लगन पंचम और नवम का, उसके बाद आप नवमांश कुंडली को देखिए। नवमांश कुंडली में भी अगर आपको यहीं पर कुछ ग्रहों का बल, जैसे कहते हैं गुरु का बल और केतु का बल और शनि का बल आपको दिखाई दे, तब आप इसको विमशामशा में देखना। क्योंकि गुरु जो है अद्वैत का ग्रह है, ज्ञान का है, शनि है जो कि तपस्या को दिखाता है, और केतु जो है वो मोक्ष कारक ग्रह है। तो इनका प्रबल होना जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी कुंडली के धर्म त्रिकोण को देखेंगे और मोक्ष त्रिकोण को देखेंगे। क्या उसका कोई कनेक्शन है, कहीं वो कोई प्रॉमिस को दिखा रहा है, क्योंकि ये देखना जरूरी है। और इन्हीं ग्रहों को देखेंगे तभी हम आगे विमशामशा चार्ट पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो मैम शुरुआत कैसे की जाए, अब D20 को समझा कैसे जाए? देखिए, D20 को जैसे हमने बताया कि हमने पहले उसी प्रॉमिस को D1 में देखना है और नवमांश कुंडली में देखना है कि क्या उसका अर्थ त्रिकोण मजबूत है, धर्म त्रिकोण मजबूत है, या उसका मोक्ष त्रिकोण मजबूत है। क्योंकि वहाँ पर धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 और मोक्ष त्रिकोण को मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि धर्म त्रिकोण आपको ये बताता है, ये अग्नि तत्व को, कि आपके अंदर कितनी डिजायर है फॉर लिबरेशन, या आप इसी में घूम रहे हो, इस चक्र में ही घूम रहे हो। क्योंकि अग्नि तत्व की राशि ही आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। और मोक्ष की राशियों की अगर हम बात करें तो 4, 8, 12 ये वो राशि है जो हमारी आध्यात्मिक स्तर की गहराइयों को दिखाती है जी।
तो अग्नि तत्व की ये राशियां और धर्म त्रिकोण की राशियों और आपकी मोक्ष त्रिकोण की राशियों का संबंध बनना जरूरी है। जब हम फिर D20 चार्ट को खोलेंगे तो लगन सबसे ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि वो आपकी सोच को दिखाता है, आपके स्वभाव को दिखाता है, आपके रुझान को दिखाता है। तो जब आप लगन को देखेंगे तो उसमें आप देखिए कि क्या उसको कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह बैठा है, सूर्य, गुरु, केतु या शनि, जो कि आपको ये इच्छा देता है कि अपने बारे में जानने की कोई इच्छा, या इस मृत्यु लोक से, क्योंकि ये मृत्यु लोक है जहाँ पर हम हैं, है ना, इससे ऊपर आपको एलिवेट करना चाहता है। क्या आप अपना गुरु ढूंढ रहे हैं? क्या आपको परा ज्ञान मिलेगा, अपरा ज्ञान मिलेगा? आपको परा गुरु मिलेंगे, अपरा गुरु मिलेंगे या दीक्षा गुरु मिलेंगे? क्योंकि ये तो हम बहुत जानते हैं कि लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, पर क्या वो वास्तविक है? वास्तविक रूप से वो ढूंढना भी चाह रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका D20 चार्ट आपका बताता है। ठीक है, पहले भाव को प्रबल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके रुझान को बताता है। द्वितीय भाव, क्योंकि ये आप उसी तरीके से हर चार्ट को देखते हैं, जैसे हम हर चार्ट को देखते हैं, हम D20 चार्ट को भी उसी तरीके से देखेंगे। द्वितीय भाव से हम अपनी मंत्र उच्चारण को देखते हैं, हम कीर्तन को देखते हैं और मंत्रों को बोलने का, उपदेशों को देखते हैं। तीसरा भाव गुरु उपदेश का है, तो अगर ये प्रबल है कि नहीं, क्योंकि D20 का हर चार्ट का हर भाव आपको ये बताएगा कि आप कौन सा इस यात्रा को, ये धर्म की यात्रा को आप कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या आप मंत्रों के द्वारा या आप अष्टांग योग के द्वारा, कैसे आपकी सिद्धियां आप प्राप्त करेंगे। तो मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को समझने के लिए D20 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका हर भाव आपको कुछ ना कुछ बताता है। जो भाव उसका प्रबल होगा वही आपका यात्रा का स्रोत को खोलेगा। देखिए, जैसे अभी तीसरे भाव का मैंने बताया गुरु उपदेश का है, तो चौथा भाव जो है, क्योंकि मोक्ष के भाव का पहला भाव है, आप मन से कितनी इच्छा रखते हैं उस जर्नी के लिए, उस यात्रा के लिए, अपने अध्यात्म के लिए। ये आपका चौथा भाव D20 का विमशामशा कुंडली का बताता है। पंचम भाव जो आपके पूर्व पुण्य कर्मों का है, संचित कर्मों का है, जो मंत्र साधना का है, और ये आपको बताता है कि आप मंत्रों के द्वारा जाएंगे आगे, कैसे जाएंगे, और यहीं से आपको अपने गुरु की प्राप्ति भी होती है। मंत्रों को भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। जब हम बात करते हैं कि कौन सा मंत्र मुझे उस शिखर पर लेकर जाएगा, मेरे अध्यात्म की शिखर पर लेकर जाएगा, तो इसमें पंचम भाव का रोल आता है। ठीक है, जब हम छठे भाव को देखते हैं तो ये षड रिपु का है, ये उस स्पिरिचुअल जर्नी के ऑब्स्टेकल्स का है, रुकावटों का है। ये उन षड रिपु का हो जिसे पार करने के बाद हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सप्तम भाव कहीं ना कहीं समाज का भाव है, जो हम सोसाइटी के साथ, हम कीर्तन, आप किसी भी तरीके से कोई संबंध बनाते हैं। ठीक है, अष्टम भाव अब हमारा वही आ गया D20 का, जिसमें समाधि है, जहाँ तपस्या है। जो नवम से 12वां भाव है, ठीक है, ये क्या दिखाता है कि आपको समाधि लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप ओशो का चार्ट देखें तो यहाँ पर D1 में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड चार्ट है। ये चौथे भाव में बहुत सारे ग्रह आपको दिखाई देंगे D1 में, ओशो के चार्ट में। क्योंकि ये आपके हठ योग को दिखाता है, अष्टम भाव। और वही उनका विमशामशा चार्ट को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता है, जो कि ये दिखाता है कि उनकी जो फिलॉसफीज थी वो मंगल जैसे उच्च थी। कहीं ना कहीं वो एक धार्मिक तो थे, पर उनकी फिलॉसफीज हमेशा से अलग रही है। वो पुणे में वो जॉब करते थे, जो कि उन्होंने छोड़ दी थी, और उसके बाद से उन्होंने कई साल तक अपनी ट्रैवलिंग करी, और सब फिलॉसफी पर वर्क करने के बाद उन्होंने फाइनली पुणे में आकर अपना आश्रम बनाया और वहाँ दीक्षा देनी शुरू करी। तो अष्टम भाव वहाँ पर उनके D1 में भी काफ़ी प्रभावशाली था, और D20 में भी वहाँ पर मंगल उच्च के होकर आ गए।
है ना। उसी तरीके से अगर हम साईं बाबा की बात करें तो साईं बाबा के चार्ट में भी चंद्रमा वहाँ पर दूसरे भाव में उच्च का हो जाता है, तो वो वाणी भाव है। तो वहाँ पर वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके उपदेश और संकीर्तन से आप वो आगे बढ़े, है ना। अष्टम भाव आपके हर उस चीज को दिखाता है जो हमारे डरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये Yes. पहले की विकृति है ना। अगर क्योंकि मृत्यु भाव भी है। इसके बाद हम जब नवम भाव देखेंगे तो वो धर्म है, वो धर्म त्रिकोण का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। दसम भाव वो दिखाता है कि आप कितना कार्य करने वाले हैं अपनी इस यात्रा के लिए, आप कितना दान पुण्य करेंगे, कितना आपके एफर्ट्स कर्म के रूप में सामने आएंगे। अब बात करेंगे 11वें भाव की, तो 11वां भाव ये दिखाता है कि आप कितना आप समाज के लिए कुछ करने वाले हैं। तो और उसके बाद 12वां भाव आपके मोक्ष का भाव है, जहां पर निर्विकल्प समाधि का भाव है। तो अग्नि तत्व की राशि और धर्म त्रिकोण की राशि बहुत मजबूत हो जाती है विमशामशा चार्ट में। तो मैम D20 में कौन कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स को हम देखें और किस तरह डिकोड करें टू अंडरस्टैंड द D20 बेटर? यहाँ पर इसका जो कारक ग्रह है वो शनि है, क्योंकि शनि का जो अष्टम भाव है वो उसका अपना हेडक्वार्टर है। तो शनि देव क्योंकि तपस्या के ग्रह हैं, इसलिए वो यहाँ पर बहुत उसके कारक ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद हम गुरु ग्रह को देखेंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक है, धर्म के कारक है। सूर्य को देखेंगे जो अद्वैत ज्ञान के कारक है, प्रज्ञा के कारक है। उसके बाद हम केतु को जरूर देखेंगे, क्योंकि केतु हमारे मोक्ष के चरण सीमा को दिखाता है, क्योंकि केतु जो है वो धर्म की पताका है, तो वो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को दिखाते हैं। अगर आप किसी भी मंदिर को देखो और जो ध्वज है जो उसके ऊपर है वो केतु है। अंदर जो मंदिर में पंडित जी बैठे हैं वो तो है गुरु ग्रह, पर जो ध्वजा है, क्योंकि केतु जो है वो ध्वज की तरह है, वो गुरु से भी ऊपर है। पर केतु को कुछ भी नहीं चाहिए, केतु की इच्छा केवल भगवान की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। तो यहाँ पर केतु ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। मैम D20 के लग्न का क्या रोल है? D20 के लग्न को कैसे डिकोड किया जाए कि लग्न में अगर ये प्लैनेट बैठा है तो मेरा D20 या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी होगी, तो वो किस प्रकार देखा जाएगा? देखिए, लगन हमारा रुझान है, वो हमें बताता है। हर वर्ग कुंडली का जो लगन है वो मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके प्राण है। वही कहीं ना कहीं आदेश देता है 12 भावों को कि इस डायरेक्शन में वर्क करो, क्योंकि वो हमारी सोच को दिखाता है उस वर्ग कुंडली के हिसाब से, है ना। तो अगर उस लगन कुंडली पे, अगर उस वर्ग कुंडली में गुरु ग्रह बैठ जाए तो उसकी दृष्टि कहाँ पर आएगी? पंचम और नवम पर, राइट, है ना। और वहाँ पर अगर शनि ग्रह भी आ जाए तो और भी उसको स्पिरिचुअली इनलाइटेंड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हायर फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा उसका मन। देखिए, दशा कालस्य कारणम, दशा ही काल का निर्धारण करती है। अगर आपके D20 में ये प्रॉमिस है कि आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, तो ये आपकी दशा बताएगी। जब पंचम भाव की या नवम की एक दशा आएगी या अंतरदशा होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु भी मिल जाएंगे और गुरु की कृपा भी। तो यहाँ पर ग्रहों की तो एक इम्पोर्टेंस है ही, और यहाँ पर त्रिकोणों की भी इम्पोर्टेंस है। पर यहाँ पर कलेक्टिवली मैं एक बात बोलूँगी कि रंगोली D20 के सारे भाव एक ही तरफ इशारा करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी को, क्योंकि ये विमशामशा चार्ट है। जैसे जब हम नवमांश कुंडली की बात करते हैं तो हम मैरिज को देखते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो सारे भाव हमें पार्टनरशिप की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि कैसी शादी रहेगी, कितनी ब्लिसफुल रहेगी। तो उसी तरीके से विमशामशा के सारे भाव कंट्रीब्यूट एक ही तरफ करते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का आधार क्या रहेगा। अगर शनि यहाँ पर प्रबल हो जाते हैं, शनि और मंगल, तो कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं अष्टांग योग के द्वारा।
अगर शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर प्रबल हो जाते हैं तो वो भक्ति मार्ग को दिखाते हैं। अगर गुरु हो जाते हैं तो वो ज्ञान मार्ग को दिखाते हैं। तो आप अपना मार्ग भी, आपको ये वो चार्ट है जो आपको मार्ग भी बताता है। आप ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, आप भक्ति मार्ग से जा रहे हैं, आप अष्टांग योग के द्वार जा रहे हैं। क्योंकि आपको कई सारे कुंडली में दिखाई देगा कि जिन लोगों ने कुंडली को जागृत किया वो भी अष्टम भाव से ही कुंडली जागृत होती है ना? अष्टम भाव से कुंडली हाँ। जागृत। देखिए, रेकी हीलर्स, अकल्टिस्ट, सब कुछ, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेंगे ये भी आपका अष्टम भाव ही बताता है। सतह के नीचे जो भी कुछ है वो अष्टम भाव का है ना? और यहाँ से हठ योग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अष्टम भाव से ही आएगा। मैम, अब अगर मैं D20 के ही 8th हाउस की बात करूं, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, D20 के अष्टम भाव का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि D20 चार्ट अष्टम का विस्तार है। राइट। आप कितना अध्यात्म को पाएंगे, गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और जो गुरु मिलेंगे वो किस तरीके के मिलेंगे। देखिए, जब हम बात अपरा गुरु और परा गुरु की बात करते हैं, परा गुरु मतलब जिसने आपको इंजीनियरिंग की या नॉलेज दी, किसी भी तरीके के एकेडमिक नॉलेज दी। जब हम बात करेंगे अपरा गुरु की, तो वो ये दिखाता है कि आपको वेदों का, शास्त्र का, धर्म का की नॉलेज आपको मिली कि नहीं मिली, वो आपके अपरा गुरु ही देते हैं। तो तारने वाले जो हैं वो अपरा गुरु हैं, है ना? तो क्योंकि भौतिकता से जुड़े होते हैं परा गुरु, और अपरा गुरु जो होते हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को इनलाइटन करते हैं। दोनों गुरु ही हैं, है ना? दीक्षा गुरु भी क्या है? आपको मंत्र देते हैं और उस मंत्र को आप सिद्ध करते हो। मंत्र आप कहाँ से देखोगे? अब मान लीजिए आप पूछे कि आपको कई लोगों का ये सवाल होता है कि मैं कौन सा मंत्र करूं, तो D20 के आप पंचम भाव को देखिए। ओके। और मैम, क्या D20 का पंचम भाव आपके इष्ट को भी बता सकता है? बिल्कुल। पंचम भाव को आप देखिए कि अगर वहाँ पर कोई शुक्र की राशि है तो देवी की उपासना कीजिए, मंगल की आई है तो उग्र देवी की कीजिए, या कार्तिकेय जी की करिए, हनुमान जी की कीजिए। गुरु ग्रह दिखाई दे आपको, वहाँ पर गुरु की कोई राशि हो और उसका प्रभाव दिखाई दे, तो आप सूर्य भगवान की पूजा कीजिए। उसी तरीके से हर ग्रह आपको, आप कौन सा मंत्र ले वो भी आपका पंचम भाव बताएगा। और क्योंकि मंत्र अपने में ही एक बहुत बड़ा विषय है जानने का, क्योंकि हर बंदा चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मेरे को किस की पूजा करनी चाहिए, इष्ट देव, और कौन सा मेरा मंत्र मैं सिद्ध कर सकूं। बिल्कुल, है ना? तो ये सब आप पंचम भाव से देखेंगे। अगर आपको ये देखना है कि मेरा कुल गुरु कौन है या कुल देवी कौन है, तो D20 के सेकंड हाउस का विश्लेषण कीजिए। ओके, है ना? उसको देखिए, वहां से आपको कुल देवी का पता चलेगा, जो लोग नहीं भी जानते। ग्राम देवता को देखना चाहते हैं तो D20 के फोर्थ हाउस को देखिए, क्योंकि ये ग्राम देवता दिक्पाल की तरह है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। और पहले में आपने पहले देखा होगा कि लोगों को दिक्पाल, आपको ग्राम देवता की भी पूजा होती, अपने इष्ट देवता की भी पूजा होती है, अपनी देवी की भी पूजा आज भी लोग सब करते हैं, और पर लोगों को अब पता नहीं कि वो कैसे देखें। तो D20 ये वो चार्ट है, ये वो वर्ग कुंडली है जो आपको ये बताता है कि पंचम भाव से आप मंत्र आपका सिद्ध कैसे होगा, कितना सिद्ध होगा कि नहीं होगा। अगर उस पर पाप प्रभाव आ जाता है तो मंत्र में कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी ब्रेक करेगा वो। सिंस हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, मेरी साधना सफल होगी या नहीं होगी, ये D20 कैसे बताएगा? ये आपका D20, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। ये D20 का ही खेल है सारा, क्योंकि D20 ये बताएगा कि आपकी साधना में क्या आपको गुरु कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे साधना की, तो आपका अष्टम भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। वहाँ पर आपका सूर्य भी बैठेगा, गुरु भी बैठेगा, क्योंकि अष्टम भाव में D20 के अगर कोई अच्छे ग्रह बैठते हैं तो उस कुंडली को वो मजबूत बनाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर भौतिकता की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं हो रही कि जो यहाँ पर गुरु या सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, ये उसको मजबूत करेगा। तो अगर गुरु ग्रह, उच्च का गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, नवम से कोई संबंध बना रहे हैं, पंचम से संबंध बना रहे हैं, तो गुरु कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और आप कहीं ना कहीं आप एक उच्च शिखर पर पहुंचोगे। मैम, सिंस आपने कहा कि D20 हमारे 8th हाउस का ही एक्सटेंशन है, जो कि हमारे ऑकल्ट, रिसर्च, तंत्र, ज्योतिष इन सबको बताता है। 8th हाउस का लॉर्ड D20 में कहाँ बैठा है, ये क्या कुछ बताएगा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में? वो आपका रुझान बताएगा और ये बताएगा कि आप अपनी आध्यात्मिक की यात्रा में कितना गहरे जाने वाले हैं। देखिए, आप ऐसे समझिए कि तंत्र, मंत्र, साधना, तपस्या, समाधि, डर, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ अष्टम भाव है। हम कितने कंसिस्टेंटली करें ये D20 का 11th हाउस बताता है, क्योंकि D20 का 11th हाउस उसका डिसिप्लिन बताता है। जैसे दसम भाव ये बताता है कि मैंने धारण क्या किया, क्या कितना मेरे हाथ से दान पुण्य हुआ, क्योंकि कर्मों का भाव है। उसी तरीके से D20 उसके डिसिप्लिन को दिखाता है। अष्टम भाव ये दिखाता है कि मुझे अगर अष्टम का 12वें भाव से, द्वादश भाव से कोई संबंध बन जाए, तो ये वो दिखाता है कि उसको समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अगर ओशो के चार्ट को देखें, आप स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट को देखें, तो आपको यहाँ पर पंचम, नवम और अष्टम बहुत ही प्रबल दिखाई देंगे। इसी बात से मुझे ध्यान आया कि स्वामी विवेकानंद जी का जो चार्ट है, उसका पंचम भाव का संबंध उनके दसम भाव से है। 5th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन। बुध और मंगल की वहाँ पर एक संबंध बनता है, तो उनका कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। तो यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी कार्य किया है वो केवल धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही किया है। और क्योंकि वहाँ पर मंगल की राशि है, इसलिए उनकी जो पूजा भी है वो माँ काली की ही पूजा है, उग्र देवी की पूजा जी। तो ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रंगोली, इससे मैं पंचम भाव की भी बात करूंगी। देखिए, पंचम भाव क्या है, वो हमारे पूर्व संचित कर्मों को दिखाता है, हमारी मंत्रणाओं को दिखाता है, मंत्र साधनाओं को दिखाता है, रुझान को दिखाता है। और हम जहाँ पर भी हमारी यात्रा पीछे छूट गई है पिछले जन्मों में, उसको भी दिखाता है कि हम उसको आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बात को समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव, चाहे वो D1 में, चाहे नवमांश में या D20 चार्ट में, विमशामशा में कहीं भी प्रबल है, तो रुझान तो आप अपने साथ लेकर आए ही हो, कुछ ना कुछ तो आप करके इतना आए ही हो, तभी वो इतना पॉपुलेटेड है, वो ग्रह वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव तो एक बहुत बड़ा स्तंभ बन जाता है आपके मंत्रों के लिए, मंत्रों के चयन के लिए, मंत्र साधना के लिए। तो पंचम भाव का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है विमशामशा चार्ट में। सिंस D20 हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है, तो एक इम्पॉर्टेंट हाउस आई एम श्योर मैं मिस नहीं करना चाहूँगी, 12वां भाव, जो हमारे मोक्ष को भी बताता है। तो D20 हमारी मोक्ष की यात्रा या मुक्ति की यात्रा या फिर इवन डिज़ायर फॉर मुक्ति, इसको कैसे वेरीफाई करेगा? देखिए, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका 12वां भाव बताएगा कि आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैम, क्या D1 का 12वां भाव मुक्ति बताएगा या D20 का? D1 का भाव आपका रुझान बताएगा, बट D20 ये बताएगा कि आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, इट इज़ डीपर, क्योंकि वो केवल आपके रुझान को बता रहा है। D20 उसके प्रॉमिस को बता रहा है कि अगर वहाँ पर अगर आपका अष्टम का और 12वें का कोई संबंध बनता है, तो वो प्रॉमिस है कि आप इस तरफ दिशा में काम करो, आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। और मैम, क्या क्या साइंस होंगे D20 में जो कि वेरीफाई करेंगे कि इस सोल को मुक्ति मिलेगी या ये अपनी मुक्ति की यात्रा पर है? देखिए, अगर आपके
जो ग्रह, जो कारक ग्रह है शनि, सबसे ज़्यादा वो प्रबल होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है कि चंद्रमा अगर शनि के साथ है, जिसे कहते हैं विष दोष बनाना, विष दोष, yes। ये यहाँ पर अच्छा है। क्योंकि हाँ, उसका कारण क्या है कि जब तक आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी आप गीता नहीं उठाएंगे। आपको कहीं ना कहीं वो विष होना ज़रूरी है, तभी आप कहीं ना कहीं अमृत की तलाश में होते हैं। तो जब हम सारे अच्छे ग्रहों की बात कर रहे हैं, गुरु की, सूर्य ग्रह की, हम बात कर रहे हैं केतु की, मंगल और शनि की तपस्या की भी, तो हम एक बात समझना ज़रूरी है कि चंद्रमा जब शनि के साथ युति में आते हैं, पीड़ित होते हैं, नीच के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म के स्तर को बढ़ाते हैं। ये स्पेशली D20 का कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्योंकि जब तक आपका मन पीड़ित नहीं होगा आप गुरु की कृपा को ढूंढोगे भी नहीं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। बट आप ये ध्यान करिएगा कि आपका मन जितना दुखी होगा, जितना कहीं ना कहीं आपके अंदर विष, जिसे विष को कहते हैं, विष दोष को कहते हैं, जब तक ये विष नहीं होगा आप अमृत की कहीं ना कहीं ढूंढेंगे नहीं, कोई ना कोई यात्रा पर आप जाएंगे नहीं। और अगर यहाँ पर कोई भी गुरु ग्रह का संबंध बन जाए, मान लीजिए उच्च का गुरु देख रहा है चंद्रमा को या किसी को दृष्ट कर रहा है, तो वो उसको यात्रा उसकी पूरी होगी। वंडरफुल मैम, सिंस हमने D20 को इतना डिटेल में समझा, कोई और ऐसा पॉइंट जो हमने मिस किया हो जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम D20 को समझते हैं? साथ ही रंगोली, जब पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव से कोई संबंध बनाता है तो मंत्र तो आप जरूर करते हो, पर वो अपने से ज्यादा दूसरे को लाभ देता है। अपने से ज्यादा दूसरे को, जब हाँ, 5th और 12th का, क्योंकि वो 12वें भाव में गया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पंचम भाव का स्वामी को 12वें भाव में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो 12वें भाव में गया तो वो खुद के काम आए ना आए, पर जैसे कहते हैं ना, किसी की दुआ लग जाती है, किसी की प्रेयर्स आपको लग जाती है, तो ये वो योग है जिसमें किसी की, आपकी दुआ किसी और के काम आती है। तो मैम आज हमने इसी D20 की स्टोरी को समझा। देखिए इतना इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये डिविजनल चार्ट है, बट इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस से रिलेटेड है, तो मिस्ट्री भी इसके बारे में अपने आप में बनी हुई है। सो आई एम श्योर कि स्पेशली जो लोग साधक हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर जो अपनी लाइफ को एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एंगल से समझना चाहते हैं, उन्हें आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और उन्हें अपनी कुंडली, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बेटर समझ आएगी। सो एज ऑलवेज आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट्स की युति है, कौन सा प्लैनेट उसका लॉर्ड है। अब अपने आप D20 पे जाइए और उसकी जर्नी को समझिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझिए। देखिए कहीं ना कहीं D20 बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपकी सोल जर्नी को, स्पेशली अगर आप साधना में हैं, मुक्ति के रास्ते पे हैं, मेडिटेशन में हैं, तपस्या में हैं और ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड में हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके क्या क्वेश्चंस हैं आज के इस पॉडकास्ट से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं स्वाति जी से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल कीप ब्रिंगिंग यू सच इंसाइटफुल डिस्कशंस। नमस्ते।